मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त भी होंगे। अपनी जो तैयारी है बहुत ही गजब तरीके से कर भी रहेंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम आपके नोट्स के थ्रू ही, यानी कि नोट्स की तरह ही इस तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि आप नोट्स भी बना ले और समझ में भी बहुत ही आसानी से आ जाए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन सवालों का निपटारा पोस्ट मास्टर करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों के सिर में दर्द करता है और सर्च मार मार के थक गए हैं कि इसकी कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए, ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसी कोई इजी सवाल हो जाए ये जिससे हमारे सिर में दर्द भी ना हो और हमारा सॉल्यूशन हो जाए। तो आज हम उसी का निपटारा करने वाले हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए कक्षा 9th के लिए है जो संख्या पद्धति है, आपका पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.2, यानी कि 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है, आप उसे देख लीजिएगा। तो 1.2 में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आपको उदाहरण करूंगा। तो उदाहरण नंबर 3 और 4 को करूंगा क्योंकि 3 और 4 पेपर में आने के चांस ज्यादा बने रहते हैं, इतनी भी एक्सरसाइज नहीं आती जितने के हमारे सवाल आते हैं। अब देखिए यहाँ दे रखा है √2 का स्थानीय निर्धारण कीजिए किस पर? संख्या रेखा पर। आगे कह रहे हैं वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए। यानी कि एक तो है √2, एक है √3। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, कहने का मतलब है अपरिमेय संख्या कोई सी भी हो, आपको निकालने का आसान तरीका बता देता हूं। तो पहले तो आपको मैं बता दूं अपरिमेय संख्या होती क्या है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा तो माय डियर स्टूडेंट दिक्कत हो सकती है। तो अपरिमेय संख्या होती है जैसे √2 आपका हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7, रूट आपका 11 हो गया, √13 हो गया। ये जो इस तरीके की संख्या आपको नजर आती है तो उन्हें ही कहते हैं अपरिमेय संख्या। और यही निकलवाने को कहेगा, इसलिए मैंने हेडिंग डाली है अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो ये इसकी बेहतरीन ट्रिक है, यही मिलेंगी आपको। ऐसा नहीं मिलेगा कि 4 का वर्गमूल को रेखा पर प्रदर्शित करिए। 4 का तो आपको पता है कितना होता है, 2 होता है। चलिए ये तो अपरिमेय संख्या रही। अब इसका निर्धारण करना, तो ऐसी संख्याओं को आसान करने के लिए क्या करना होता है, मान ले आपके m दे रखा है, m जो जिस तरीके से दे रखा, तो हमें क्या करना है, इस m में से जो भी कुछ देगा उसमें से 1 माइनस करना है, तब जाके सवाल आसान होगा। m क्या है, अब पहले ये पता हो। तो ये माय डियर स्टूडेंट आपका धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं, यानी कि जो प्लस और माइनस में संख्या होती है, परंतु यहाँ क्या लिखा मैंने, धनात्मक, यानी कि जो धनात्मक यानी कि धन, यानी कि पॉजिटिव, जो प्लस में होंगी सारी संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके की जो संख्या मिलेंगी वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। क्लियर है? चलिए ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं पहले ही उदाहरण, यानी कि उदाहरण नंबर 3, क्योंकि उदाहरण नंबर 1 और 2 प्रश्नावली 1.1 में दी हुई था। अब इस प्रश्नावली 1.2 में जो उदाहरण दिए हैं 3 और 4 दिए हैं। तो क्या √5 का, आप चाहे देखिए आपको √5 के, √3 के, 2 के, 3 के, 5 के, 7 के, 11 के, 13, इतनी कोई सी भी संख्या का रूट एक ही रहेगा। हमें क्या करना है, जो आपको √2 दे रखा उसमें से आपको -1 करना है। कर दिया तो 2 में से 1 गया, 1 का वर्गमूल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, 1 होता है। इतना आ गया। अब हमें इसे रेखा पर प्रदर्शित करना है। चलिए एक रेखा में खींच लेता हूं, क्योंकि कह रहा संख्या रेखा पर। तो यहाँ संख्या मान लेते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से मान लेते हैं। इस पे यहाँ ये 0 थी, यहाँ मान लेते हैं 1 था, यहाँ मान लेते 2, यहाँ 3, हमें इससे मैटर नहीं है, हमें तो ये सिर्फ देखनी है। तो मान लेता हूँ कुछ दूरी पर ये जो है पॉइंट मान लो 1 हो गया। कितना हो गया? 1, यानी कि इसको मैं B मान लूं, तो इसके और इसके बीच में कितनी दूरी हो गई? 1 हो गई। क्लियर हो गया? अब देखिए बी पॉइंट से आपको अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बी पॉइंट से माय डियर स्टूडेंट आपको लंबवत यानी कि सीधी एक रेखा खींचनी है। इस तरीके क्या खींचनी है? एक सीधी रेखा खींचनी है। इस सीधी रेखा खींचने के बाद आपको एक यूनिट यानी कि
आपको पैमाने में नाप के 1 यूनिट में आपको इसमें कहीं चाप लगाना है, यानी कि इस तरीके से आप कहीं भी मान लो मैंने ये सपोज करा यहाँ हो गया, तो ये जो दूरी थी ये 1 मीटर की थी। कितनी थी? 1 मीटर की। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आप 1 मीटर ही क्यों लगा रहे हो, 2 क्यों नहीं लगा रहे, 3 क्यों नहीं लगा रहे, 4 क्यों नहीं लगा रहे। चलिए मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। यहाँ हमेशा ध्यान रखना 1 यूनिट पे ही आपका चाप लगेगा, सही है। अब ये नहीं है कि जो यहाँ 1 आया है इसलिए नहीं, अगर यहाँ 2 भी आता, यहाँ 3 भी आता, चाहे 4 भी आता या 5 भी आता, हमें इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें केवल 1 यूनिट का निशान मार के अब चाहे पैमाने से 1 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी भरकर आपको इस तरीके से चाप लगा देना है। फिर आपने जो जीरो है आपको इसे मिला देना है। क्या करना है? इसको मिला देना है, सही है। और इसको नाम दे देना है, मान लेता हूं मैं ए नाम दे देता हूं, सही है। तो हमें दिखाना है √2 को। तो अब √2 को किस तरीके से दिखाएंगे? देखिए, अगर मैं आपको एक बात बताएं, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, सही है, मैं सर्कल बनाऊं, आई इस पे मैं एक चाप लगाऊं इस तरीके से, एक पे इस पे एक चाप लगाऊं, और इसे मिलाऊंगा तो ऐसे ही तो बनेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, एक चाप यहाँ एक यहाँ, अभी पता चल जाएगा आगे कहाँ गया है ये, सही है। चलिए अभी इसे भी समझा देंगे डिटेल में। पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। एक एक समझ में आया, यानी कि जो ये एक होगा आप बिल्कुल नीचे लिखेंगे। एक एक आया तो 1 सेंटीमीटर चाहे आप 1 मीटर की दूरी भरकर यहाँ पॉइंट लगाएंगे जीरो से। जीरो पे क्योंकि प्रकार की नोक तो यहाँ रखोगे, पेंसिल यहाँ इस तरीके से निशान मान लोगे। उसके बाद आपको प्रकार की नोक यहाँ रखनी है। वो जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है तो सही है, सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी भर सकते हो, उतनी दूरी आपको यहाँ माननी है। यहाँ से मैटर नहीं है, यहाँ चाहे 2 हो या 3 हो, यहाँ आपको एक ही रखनी है। यहाँ रखने के बाद आपको इसको मिला देना। अब हमें ये दूरी चाहिए, तो ये है क्या? ये है आपका पाइथागोरस, लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? अगर मैं इसकी बात करूं, ओ ए का स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर, यानी कि ओ बी का स्क्वायर प्लस होगा ओ ए का, यानी कि सॉरी ए बी का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए ये बात समझ में आ गई। ओ ए हमें नहीं पता, ओ बी, ओ और बी के बीच का मान है एक, एक का वर्ग, ए और बी के बीच का मान है एक, एक का वर्ग, एक और एक का वर्ग एक, एक एक। तो ये हो गया हमारा ओ ए, सही है, ओ ए का वर्ग। अगर मैं ओ ए निकालूंगा तो एक और एक होता है कितना? 2। कितना होता है? 2। ये वर्ग को बनाएंगे वर्गमूल। तो आपने देखा ये जो है आपका ओ ए के बीच की दूरी कितनी आई? √2। कितनी आई? √2। आ गई? आ गई। अभी मैं डायग्राम बना ही रहा था, जब ये अभी समझा रहा था। अगर मान लो ये इसकी त्रिज्या है, अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 2 होगी और ये भी 2 होगी। तो सेम यही करेंगे। आप जब इस तरीके से मान लो आपको सर्कल बनाओगे तो इसको टच करके कहीं तो टच करेगी हो, तो ध्यान रखना जब आप इसको टच करोगे तो मान लेते ही ये यहाँ टच कर दी, इसने यहाँ टच कर दी। तो अब बताइए ये जो दूरी है ये 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा है। पहली बात तो आपको ये रखना है, इसकी दूरी 1 है और इसकी कंप्लीट जो दूरी बैठेगी, जो ये कटा है ये वाला पॉइंट, ये बन जाएगा √2। कहने का मतलब है जितनी ये दूरी होगी उतनी ही दूरी इसके बराबर होगी। क्योंकि मैंने कहा देखो ये और ये ना बन गया, तो इसी तरीके से तो बना, यही मैं कह रहा था। तो ये इस प्रकार से आप √2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको हो सकता है थोड़ा सा डाउट रहा हो, परंतु हमने विश्वास दिलाया है कि आपको 100% नहीं 500% की गारंटी दे रहा हूं। अगर ना निकले तो वीडियो को डिसलाइक करके अपने घर चले जाना और वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना एक बार भी। अगर आपकी बार सवाल ना निकले, मैंने बोला है √2, अब निकाला √2, √3, √3 कैसे समझ में आएगा? देखिए चुटकियों में आएगा। मैं कह रहा हूं, मैं इसमें से कोई सी भी संख्या ले लो, सब कुछ निकाल सकते हो, कोई सी भी। आपके फिलहाल किताब में ये दोनों दे रखे हैं इसलिए मैं 2 निकाल रहा हूं। आपको मैं √5 भी एक्स्ट्रा में निकाल के दिखाऊंगा यहीं पे। अगर मैं इसकी बात करूं √3 की, तो √3 के लिए बिल्कुल सेम यही करेंगे, √3 - 1 करेंगे तो √3 में से एक गया, कितना बचा? √2। अब √2 का प्रोग्राम तो कंप्लीट हम कर चुके हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पॉइंट कहाँ रहेगा? ये पॉइंट रहेगा हमारा 0।
अब इससे मान लेते हैं ये दूरी जो है, मान लेते हैं ये क्या है, हमारी √2 है। सही है, क्या इसमें भी कोई डाउट है? बताओ, इसमें डाउट नहीं होगा। अब बताया था इससे आप क्या करोगे, सीधा एक लंबवत एक रेखा खींचोगे। लंबवत का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। 1 मीटर या सेंटीमीटर जो भी तुम्हारी मर्जी, तो एक एक लाइन एक ही खींचना है, ज्यादा नहीं करना है, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर। अब आप इसको इसके सिरे से मिला दें जहां भी है। सही है, तो आपको ये तो पता है ये एक है, ये √2 है, तो हमें क्या चाहिए, ये मान लेते हैं सिरा इसका ए। सही है, अगर मैं ओ ए की मान निकालूं, देखिए पाइथागोरस में से ही, तो ओ ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। यू है हमारा किसका, √2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग। सही है, तो रूट से रूट कट जाएगा, 2 बचेगा, प्लस 1 का वर्ग 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3। ये आया ओ ए का स्क्वायर, और हमें चाहिए ओ ए, तो ये वर्गमूल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना आया, 3 आया, और वो भी वर्गमूल में। तो अब देखिए, अगर मैं चाप इस तरीके से लगूंगा तो ये चाप इस तरीके से नहीं जाएगा, तो यानी कि ऐसे छूता हुआ ये कहीं निकल जाएगा। तो जहां भी ये टच करेगा यही इसका √3 का मान होगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, √2 के माध्यम से √3 भी निकाल दिया। अब बात आती है, सर हमें √5 और निकाल के दिखाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके पेपर में ये चीजें चेंज कर देता है, √2 ना देके √3 ना देके √5 दे दे, √7 दे दे, तो कैसे करोगे? चलिए उसका भी हम सॉल्यूशन दे देते हैं। कैसे करेंगे? अबे काहे घबरा रहे हो बे? अबे देखो बे, 5 को कैसे निकालेंगे, तो 5 का क्या करेंगे, 5 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, इसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2, और 2 का 2 जब जोड़ा बन जाता है तो इस वर्गमूल से बाहर निकल के सिंगल आ जाता है। आया दो, तो हम क्या करेंगे, हम भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मान लेते हैं ये है 0, यहाँ एक दूरी हो गई, यहाँ हो गई, तो कितनी हो गई, 2, तो ये हो गया हमारा बी, तो इसके के बीच की दूरी हो गई 2। समझ में आ गई, 2 कहां से आया, ये वाला। अब हमें इससे लाइन ड्रॉ कितनी करनी है, 1 मीटर की, कितनी, एक, एक की करोगे हमेशा, और ये 90 डिग्री का मतलब है ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तिरछी नहीं होनी चाहिए। अब इसके सिरे से आप क्या करोगे, इससे मिला दोगे, मिल गए, मिला लेना आप स्केल से, स्केल से। मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं, क्या समझ में आ रहा है या नहीं? लाइक और कमेंट्स करके क्यों नहीं बताते हो, कैसे स्माइल के साथ बैठे हो? चलिए, अच्छी बात है, आपके समझ में आ रहा है। तो यहाँ मान लेते हैं ए है। अब हमें ये पता है ये 2 है, और ये पता है हमेशा हम एक ही खींचते हैं, कितने खींचते हैं, एक। सही है, तो हमें क्या चाहिए, ओ ए, तो ओ ए तो अब समझ में आ गया होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। अगर मैं इस वर्ग को दर्शाऊंगा तो वर्गमूल, इसका मतलब √5, और इसको मैं चाप लगूंगा तो इसको आगे बढ़ा लो, इसको चाप कहीं जहां भी लगेगी वहीं √5 लिख देंगे। इस तरीके से ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप पहले उदाहरण नंबर 3 और 4 के माध्यम से मैंने एक एक्स्ट्रा सवाल आपको समझा दिया है। अब वीडियो अब आपको कैसी लगी, ये आपका फर्ज बनता है, क्योंकि मेरा फर्ज था आपको 100 नहीं 500% देने का, और मैंने 500 100 500 कर दिया, इसमें पूरी जीव जान लगा दी, सिर में भी दर्द है, पर आपके समझने का मैंने अपना लेवल बिल्कुल डाउन नहीं करा, आवाज ही काटने के लिए होगी, डाउन नहीं गई इस तरीके से नहीं। चलिए, आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को कवर करेंगे, उसमें शायद 2 या 3 सवाल है, 4 है, उसमें शायद एक लास्ट सवाल यही है कि √5 को, तो बिल्कुल सेम यही रहेगा। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया है तो उसे ऑलरेडी कर लोगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ 1.2। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखिए।